ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी करना है, तो इसके अंदर तीन चीजें हम पढ़ेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। ठीक है, आज की वीडियो जो बेसिकली होगी वो मीन से रिलेटेड होगी। तो मीन जो है, मीन क्या होता है? सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये आप 9th क्लास में भी कर चुके हो। आप क्या करोगे, जितनी ऑब्जर्वेशन आपको दी है सबका सम कर देते हो और उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हो, तो इनिशियल लेवल पे आप मीन निकाल सकते हो। अब यहाँ 10th क्लास में आपको क्या दिया गया है कि आपको दिया होगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज दे रखी होगी। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मतलब है कुछ इस तरीके की सीरीज जिसमें आपको क्लास इंटरवल ऐसे दिया होगा 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6 और फिर उनकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी होगी। तो इन सीरीज में हम अगर इस टाइप की टेबल्स में अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो इसके लिए तीन हमारे फॉर्मूले हो सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड हो सकता है, एक आपका अज्यूम्ड मेथड हो सकता है, अज्यूम्ड मीन मेथड हो सकता है, तीसरा आपका स्टेप डेविएशन मेथड हो सकता है। डायरेक्ट मेथड के अंदर आपका फॉर्मूला जो होता है एक्स बार से हम दिखाते हैं मीन को। मीन का मतलब है कि आप एक्स बार से दिखा रहे हो, दैट इज मीन। ठीक है, तो फॉर्मूला वाइज अगर देखें तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और जो हमारी मिड वैल्यू निकल के आएगी उसको मल्टीप्लाई करना है, उनका सम करना है और फिर डिवाइड कर देना है फ्रीक्वेंसी के सम से। अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए मतलब अज्यूम्ड मीन जो हम लेके चलेंगे, मीन की जो भी वैल्यू अज्यूम करके चलेंगे वो, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इसी तरीके से स्टेप डेविएशन मेथड में आपका क्या रहेगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच मतलब हाइट। ठीक है, तो इसमें जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी आएगी वो मैं आपको बताती जाऊंगी साथ के साथ कि एफ आई क्या है, एक्स आई क्या है, डी आई क्या है, यू आई क्या है, ए क्या है, एच क्या है, वो सब कुछ मैं आपको जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें मैं आपको क्लियर करती चली जाऊंगी। ठीक है, इसी तरीके से एक आपका मोड आएगा, मोड का फॉर्मूला मैंने इधर दे रखा है, फिर आपका मीडियन आएगा। तो अभी हम सिर्फ मीन पढ़ लेते हैं। तो मीन से रिलेटेड सबसे पहली एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैंने इधर लिखा हुआ है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से करेंगे ताकि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिले इस मेथड के बारे में। ठीक है, आपको एक सर्वे दे रखा है, सर्वे कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस। 20 घर हैं टोटल जिनमें हमने नंबर ऑफ प्लांट्स की स्टडी करी है। तो 0 to 2 प्लांट एक घर में है, 2 to 4 2 में है, 4 to 6 एक में है, 6 to 8 5 में है, 8 to 10 6 में है, 10 to 12 2 में है, 12 to 14 3 में है। इस तरीके से टोटल 20 हाउसेस हैं। अब यहाँ हम सबसे पहली कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो हम डायरेक्ट मेथड के साथ कर रहे हैं कि डायरेक्ट मेथड को यूज करके हम कैसे इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हमें एक्स आई निकालना है। एक्स आई क्या होता है? मिड वैल्यू होता है। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी? आपकी जो यहाँ पर जो पहली वैल्यू है उसको हम कहते हैं लोअर लिमिट और जो दूसरी वैल्यू है उसको हम कहते हैं अपने 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2। 2 + 0 2 होगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 हो जाएगा। सेम यहाँ 4 + 2 6 होगा, 6 डिवाइडेड बाई 2 3 हो जाएगा। ऐसे ही आप करते चले जाओगे। नेक्स्ट में आपका 10 आएगा तो डिवाइड करोगे 2 से 5 आ जाएगा। नेक्स्ट में आपका 14 आएगा, 7 होगा हाफ उसका, फिर 18 का हाफ आपका 9 हो जाएगा, फिर आपका 22 आएगा उसका हाफ 11 हो जाएगा, फिर आपका 26 आएगा उसका हाफ 13 हो जाएगा। पहला काम हमें क्या करना है, एक्स आई निकालना है। ये एक्स आई हमें हर मेथड में निकालना पड़ेगा, अज्यूम्ड मीन में भी निकालना है और आगे जो आपका स्टेप डेविएशन आएगा उसमें भी हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी डायरेक्ट मेथड में क्या है कि हमें सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ हाउसेस दिए हैं ये और एक्स आई, इन दो को यूज करना है। आप क्या करेंगे, हर स्टेप पर एफ आई की वैल्यू को एक्स आई की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ 1 × 1 1 हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा, 1 × 5 5 हो जाएगा, 5 × 7 35 हो जाएगा, 6 × 9 54 हो जाएगा, 2 × 11 22 हो जाएगा, 3 × 13 आपका 39 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसमें एडिशन कर लेंगे। ठीक है, तो एडिशन करने के बाद हमारी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 162। तो जो एडिशन करा, इनका जो सम किया, इसको हम सिग्मा एफ आई एक्स आई कहेंगे। एफ आई एक्स आई
की जो मल्टीप्लीकेशंस थी, fi और xi की जो मल्टीप्लीकेशंस थी उसका सम को सिग्मा से कुछ ऐसे हम दिखाते हैं, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi xi डिवाइडेड बाय सिग्मा fi, ठीक है। fi क्या था हमारा, फ्रीक्वेंसीज का सम था। तो ये हमारे पास 162 है, ये हमारे पास 20 है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। 162 डिवाइडेड बाय 20 आप सॉल्व करोगे, इसको कट कर सकते हो, तो ये आपका आएगा 2 1 जा 0 पे कैंसिल, मतलब 2 1 जा 2 हो जाएगा और 2 8 जा 2 1 जा, ये आएगा आपका 8.1, ठीक है। तो मीन आपका आंसर यहाँ आ रहा है 8.1, ये आपका था डायरेक्ट मेथड।